हाय एवरीवन। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता जाता है तो ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। डिस्पाइट हैविंग स्टडीड अ लॉट उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनके प्रिपरेशन लेवल पर, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है। और अगर आपको भी अपनी प्रिपरेशन लेवल पर डाउट्स हो रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप इस सिचुएशन से डील करके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रीलिम्स एग्जाम में डिलीवर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट इवन विद अ गुड प्रिपरेशन इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। सिर्फ आप ही नहीं, काफी सारे लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, चाहे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर करा हो या फिर वो कंप्लीट बिगिनर हो। हर कोई इस सिचुएशन को फेस करता है, लेकिन जो इसको कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करता है, डील करता है, वो एक्चुअल एग्जाम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता है। अब अंडर कॉन्फिडेंस से डील करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको अपने हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करना होगा। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपने किन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मास्टर करा है, आपकी स्ट्रेंथ के एरियाज कौन से हैं जहां पर आपने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करा है। ये सारी चीजें याद करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। जैसे अगर आपको इनिशियली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और आज आप काफी सारे मेजर इवेंट्स को रिकॉल कर सकते हो, उनके इम्प्लीकेशंस को रिकॉल कर सकते हो, तो यानी कि एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आपने किया है। और जब आप खुद को ये चीज याद दिलाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसे ही जिस जिस सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट करे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में जब आप खुद को याद दिलाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से इंप्रूव होगा। साथ ही आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। कई बार हम नेगेटिव विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। आपको खुद के माइंड में ऐसे इमेजिन करना है कि आप क्वेश्चंस को कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, आपने कितने अच्छे से टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करा है, और अपने माइंड में आपको खुद को प्रीलिम्स क्लियर करते हुए इमेजिन करना है। ये सारी चीजें एथलीट्स भी ट्राई करते हैं और इससे देखा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। और मैंने खुद ने भी काफी ज्यादा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया था मेरी प्रिपरेशन के दौरान, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही था, साथ ही एक्चुअल पेपर में मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ती थी। तो आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, क्योंकि जब भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को, स्ट्रॉन्ग एरियाज को याद करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप पॉलिटी में अच्छे हो तो आप जब पॉलिटी को ओवरव्यू करोगे, उसे रिवाइज करोगे, तो आपको एक रीअश्योरेंस मिलेगा कि हाँ, आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है और आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही आपको अपने पास्ट में दिए गए मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस करना है। आपको उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपने अच्छे से परफॉर्मेंस करा है, और इससे भी आप अपनी कैपेबिलिटीज के रिगार्डिंग रीअश्योर हो जाओगे। जैसे अगर आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस में कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर दिखा है, तो जब आप उसको रिविजिट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, आपको उस सब्जेक्ट की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही आपको अपने दोस्तों से या मेंटर से भी कनेक्ट करना चाहिए। जब आप उनके साथ में अपने फियर्स को, एंजाइटीज को शेयर करोगे तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, और इससे आपको रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा कॉमन चीज है, हर कोई इसी को फेस करता है। और आपको कुछ ऐसी टिप्स भी मिल सकती है जो आपको इस अंडर कॉन्फिडेंस से डील करने में मदद करे। जैसे अगर आप किसी सीनियर या मेंटर से कनेक्ट करते हो तो आपको खुद का एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम करा, और इस तरीके से उनके एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आप भी अपने अंडर कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने दोस्तों से, मेंटर से भी शेयर कर सकते हो। साथ ही आपको कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का प्रिपरेशन लेवल अलग होता है। तो कंपेरिजन अगर आप करोगे तो आपको इनएडिक्वेसी की फील आएगी। आपको क्या करना है, आपको खुद की जर्नी पर, खुद की प्रोग्रेस पर फोकस करना है, रेदर देन कंपेयरिंग विद अदर्स। अब हालांकि ये काफी इजीली मैंने कह दिया है, बट इन जनरल ये इतना इजी नहीं है। बट आपको ट्राई करना है कि आप कंपेरिजन्स को लिमिट करो और ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान है वो अपने वर्क पे दो, रेदर देन थिंकिंग अबाउट अदर्स। आप अपने वर्क में इतना ज्यादा बिजी हो जाओ कि आपके पास में कंपेरिजन करने का टाइम ही ना हो। साथ ही आप शॉर्ट ब्रेक्स, रिवॉर्ड्स भी खुद को दे सकते हो। टाइम टाइम पर जब आप ब्रेक लेते हो, खुद को रिवॉर्ड देते हो, तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहता है, आप बर्नआउट से बच जाते हो, आपको बर्नआउट नहीं होता है। साथ ही आप क्या कर सकते हो, जैसा अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है या फिर आपने किसी मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करा है, तो जो आपकी फेवरेट एक्टिविटी है, जैसे अगर आपको ओटीटी देखना पसंद है तो आप वो देख सकते हो, अगर आपको कोई खाने की चीज पसंद है तो वो आप खा सकते हो। इससे आपको खुद के बारे में अच्छा फील होगा, आपका मोटिवेशन हाई होगा, माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। साथ ही आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। आपको अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से स्लीप लेनी है, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके कॉन्फिडेंस लेवल से भी है। आप रेगुलर जॉगिंग भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, इससे भी आपका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, स्ट्रेस आपका कम होगा। तो ये टेक्निक्स भी आप
फॉलो कर सकते हो। एंड एट द एंड आप सक्सेस स्टोरीज सुन सकते हो, स्पेशली जिनसे आप कनेक्ट कर पाओ, जो आपकी सिचुएशन में थे या फिर उन्होंने भी सेम डिफिकल्टीज फेस करी हो जो आप कर रहे हो। और जब आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी उनकी तरह उन डिफिकल्टीज को फेस कर सकते हो। जैसे कि आप आईएएस अनुदीप दुरुशेट्टी सर की वीडियोस देख सकते हो, आईएएस अनुकुमारी मैम की वीडियोस देख सकते हो, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा और फिर उन्होंने इस एग्जाम में एक अच्छी सक्सेस स्टोरी लिखी। तो आप अगर उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि उनकी तरह ही आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। साथ ही आपको रिलैक्सेशन एक्टिविटीज में भी इंगेज करना चाहिए। जब भी ज़्यादा स्ट्रेस हो आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल रिलीफ मिलेगा। एंड फाइनली आपको हमेशा ध्यान रखना है, फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपको कोशिश करनी है कि ये आपका एक ड्राइविंग फोर्स बने, आपकी प्रिपरेशन को ये और ज़्यादा अच्छा करे, इंप्रूव करे। और इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना होगा, सक्सेस स्टोरीज को सुनना होगा, खुद के स्ट्रॉन्ग एरियाज पर फोकस करना होगा, उन मॉक टेस्ट पर फोकस करना होगा जहां पर आपने अच्छे से स्कोर करा है, उस सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा जो आपका पहले वीक था और आज आपने मेहनत के दम पर उसे अच्छा कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, आपका खुद की प्रिपरेशन में बिलीफ होगा और उससे ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। आई होप आप सभी को इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिली होगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और इसी तरीके के कंटेंट को रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए।